बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी हलवा पूरी के साथ खाए जाने वाले चने के सालन की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी डिलिशियस बनकर तैयार होगा। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, जिसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करना चाहेंगे। आप इसको गरम गरम पूरियों के साथ या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रेवी इसकी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से चने के सालन को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको 2 हिस्सों में मैंने कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज़ लिया था, 4-5 आप हरी मिर्चें ले लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 4-5 जवे मैंने लहसुन के लिए, 2 छोटे टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए। अब इन सारी चीज़ों को हमने ना पानी में थोड़ा-सा बॉयल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ये सारे जो मसाले हैं ये डाल दूँगी। उसके बाद 1 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको हल्का-सा मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है ना इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम में पकाऊँगी तब तक जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से नरम नहीं हो जाती। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिए थे चने, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और रात भर भिगो के रख दिया था। बहुत अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं चने और बहुत अच्छी तरह से ये नरम भी हो चुके हैं, ये देखिए। तो सबसे छोटा वाला जो साइज़ है ना चनों का, मैंने वो लिया था और ये अपने साइज़ से अब बिल्कुल डबल हो गए हैं। और अब हमने इसको बॉयल करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है। आप नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ना फटाफट से ज़रा हमारे चने गल जाएँगे। तो यहाँ पर ये सारे चने जो हैं वो मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर, इसका जो पानी है हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसकी चनों की ग्रेवी को थोड़ा थिक बनाने के लिए इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून मसूर की दाल, इसको भी मैंने धो के अच्छी तरह से इसमें ऐड किया है। अब इसके अंदर जाएगा नमक, मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा पानी, तो 3 से 4 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो पानी ऐड करने के बाद इसका ढक्कन हम बंद करते हैं, इसके ऊपर मैं सीटी लगाऊँगी और पहले स्टीम बनने दूँगी। जैसे स्टीम बन जाएगी तो फ्लेम को लो करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए चनों को मैं अच्छी तरह से गला लूँगी। तो जब तक हमारे चने गलते हैं तब तक हम अपने मसाले की तरफ नज़र मारते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ना नरम हो चुकी हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ना फ्लेम को मैं बंद करूँगी और इसको मैं हल्का-सा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने मसाले को ब्लेंड कर लिया और आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। अगर आपसे बिल्कुल भी ये नहीं ग्राइंड होना तो फिर 2-3 टेबलस्पून आप पानी ऐड कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू ले लिए थे, जिनका छिलका मैंने उतार लिया था और थोड़ा नमक डाल के बॉयल कर लिया था। अब इनको भी मैं ब्लेंडर में डाल के ना ब्लेंड कर लूँगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चने की तरफ। तो मैंने यहाँ पर चनों का चूल्हा बंद करके इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया था। अब चनों को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चने जो है ना हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए। तो बस अब चनों को मैं सेपरेट कर लूँगी और इसके पानी को मैं सेपरेट कर लूँगी। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। उसके बाद जो हमने मसाला प्रिपेयर करके रखा हुआ था ना लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज़ वाला, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मसाले की ना हमने अच्छे से भुनाई करनी है। थोड़ी देर ही पहले इसको भूनूँगी मैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम आलू वाला जो पेस्ट हमने तैयार किया था ना, बॉयल आलू करके उसका पेस्ट तैयार किया था, वो डालेंगे। फिर आलू का पेस्ट डालने के बाद इसको मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट के लिए भूनूँगी। तो पहले मैंने 2 मिनट के लिए मसाले को भूना, उसके बाद ये आलू वाला पेस्ट डाला है। अब इसको डालने के बाद मैं 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भून लूँगी। यानी टोटल इस मसाले को भूनने का जो टाइम है ना, वो तकरीबन 6 मिनट हो गया। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको भूनेंगे, साथ ही इसके अंदर कुछ स्पाइसेस अब हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अलावा इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं डाल रही हूँ आधा खाने का चम्मच चिकन पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने काला नमक ऐड किया है। अब इन सारे सूखे मसालों को ना मसाले के साथ मैं अच्छी तरह से भूनूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम उसको भूनेंगे और मीडियम आँच में भूनेंगे। तो इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी, तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया और इसको भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी मसालों के साथ ही। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने सूखे मसालों को भी भून लिया था। तो अब देखिए इसको इतना भूना है कि इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट होने लगा है। ये देखिए।
बबल बन रहे मसाले में और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट भुन चुका है। अब इसके अंदर जो उबले हुए चने थे ना हमने अलैदा करके रखे थे वो डाल देंगे। अब चनों की भी हम भुनाई करेंगे तब तक जब तक चनों में अच्छा सा फ्लेवर नहीं आ जाता इन तमाम मसालों का। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं चने डालने के बाद भी भून लूँगी इनको। 3 से 4 मिनट मैंने चनों की भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो तकरीबन आधा कप दही जो है ना मैंने फेंट कर इसके अंदर ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद इसकी भी मैं भुनाई करूँगी। तो तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने दही डालने के बाद भी इसको भून लिया था। तो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। ये देखिए। तो बस इसके अंदर अब हम पानी ऐड करेंगे, जो चनों का पानी हमने अलैदा करके रखा था ना, वो सारा का सारा पानी जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। चनों का पानी आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, उसमें चनों का फ्लेवर है तो इसलिए चनों का पानी आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। तो बस अब चने का पानी डालने के बाद भी मैंने इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी ग्रेवी ना अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी बनी है, चनों का टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब आपकी मर्ज़ी है आपने जितना इसको गाढ़ा पतला रखना है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि चूल्हा बंद करने के बाद भी ये थोड़े गाढ़े होंगे। अब इसके अंदर हम एक सीक्रेट मसाला डालेंगे जिसकी वज़ह से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो 1 चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है और 1 ही चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब सी हमारे चना का सालन बन के तैयार हुआ है। और आप इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी गाढ़ी है और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये देखिए कितनी गाढ़ी, कितनी ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनी है। तो आखिर में इसको मज़ीद हलवाई वाला टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर मैंने 2 चुटकी बिल्कुल मीठा सोडा ऐड की है। इसकी वज़ह से ना चनों में बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनेगी, गाढ़ी, थिक और बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर बनेगा। तो बस इसको आखिर में आपने ऐड करना है और ऐड करने के बाद फटाफट इसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद इसको कवर करूँगी, 5 मिनट ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा हलवा पूरी के साथ खाए जाने वाला चने का सालन बनके तैयार है और आपने देखा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बनाना सिखाया और ये बहुत ही लज़ीज़ बना है। आप इसको गरम-गरम पूरियों या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।